Good morning. My name is Ram Rashmino. I am Assistant Professor of Physics, Government College, Gangapur City. Today, my topic is Fundamental Types of Lattice, जिन्हें हम ब्रेवे जालक भी कहते हैं। ब्रेवे जालक हम जानते हैं कि 7 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है घनीय क्यूबिक लैटिस, दूसरा है विषम लंबाक्ष टेट्रागोनल लैटिस, विषम लंबाक्ष ऑर्थोरोम्बिक, त्रिसमन्ताक्ष रोम्बोहेड्रल, षटकोणीय हेक्सागोनल, एकंताक्ष मोनोक्लिनिक एंड लास्ट 7 त्रियंताक्ष। इन सबको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी घनीय जालक में 3 डायरेक्शन होती हैं, ए, बी और सी। साथ ही 3 कोण होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। इनको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा क्या होता है। सबसे पहले ए, इस डायरेक्शन को कहते हैं, इस एटम से इस एटम के बीच की दूरी यहाँ पर 5 ए है, बाई डायरेक्शन वी है और जेड डायरेक्शन सी है। ए के सामने जो कोण है उसे हम अल्फा कहते हैं, बी के सामने जो कोण है उसे बीटा कहते हैं और सी के सामने, सी भुजा के सामने जो कोण है उसे हम गामा कहते हैं। तो हमने देखा कि क्यूबिक लैटिस में ए बराबर बी बराबर सी होता है। अब हम दूसरी लैटिस की बात करें। दूसरी लैटिस में हम देखते हैं कि ए बराबर बी, जो द्विसम लंबाक्ष होता है, द्विसम लंबाक्ष जिसमें 2 भुजाएं समान होती हैं, ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू सी। साथ ही तीनों कोण बराबर होते हैं जो कि 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ऐसे ही जैसे विषम लंबाक्ष कहते हैं, जिसमें तीनों जो भुजाएं हैं वो विषम होती है। इट मीन्स ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। साथ ही विषम लंबाक्ष में जो कोण होते हैं वो तीनों 90 डिग्री के होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। चौथे प्रकार का जो ब्रेविस लैटिस होता है उसे हम त्रिसमन्ताक्ष, इसका मतलब 3 भुजाएं सम, ए बराबर बी बराबर सी, और जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री ना होके तीनों अलग अलग होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तीनों बराबर तो होते हैं बट 90 डिग्री ना होके कुछ 120 डिग्री से कम होते हैं। तो 5वें प्रकार का जो ब्रेविस लैटिस है उसे हम षटकोणीय हेक्सागोनल लैटिस कहते हैं। इसमें ए और बी
समान लंबाई के होते हैं तथा C समान लंबाई का नहीं होता। इसमें जो दो कोण होते हैं वो तो 90 डिग्री होते हैं, अल्फा बराबर बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। जो सिक्स्थ प्रकार का जो ब्रेविस लैटिस होता है उसे हम एकंताक्ष कहते हैं, मोनोक्लिनिक। इसमें जो तीनों भुजाएं होती हैं वो समान नहीं होती। A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। साथ ही जो एक कोण है वो 90 डिग्री नहीं होता। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा does not equal to 90 degree, does not equal to alpha and gamma। and last जो सातवां प्रकार होता है ब्रेविस लैटिस का उसे हम त्रियंताक्ष कहते हैं। इसका मतलब इसमें तीनों भुजाएं A does not equal to B does not equal to C, अर्थात A B के बराबर नहीं होता, B C के बराबर नहीं होता, और इसके जो तीनों कोण भी बराबर नहीं होते। अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा। तो अब हम देखते हैं कि जो क्यूबिक लैटिस होता है उसमें हमने देखा कि A बराबर B बराबर C और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री होता है। ये क्यूबिक लैटिस है जिसमें A का मान 5, B का मान भी 5 और C का मान भी 5। तो और साथ ही A के सामने जो एंगल अल्फ़ा है वो 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री और गामा भी 90 डिग्री है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये लैटिस क्यूबिक लैटिस है। अब हम बात करते हैं द्विसमलंबाक्ष, जिसमें दो भुजाएं समान हो। A बराबर B बराबर डज नॉट इक्वल टू C। इसका मतलब C का मान चेंज कर दो। C का मान यदि चेंज कर देता हूँ और अल्फ़ा बीटा गामा के मान यदि 90 डिग्री रखता हूँ तो इस प्रकार जो लैटिस बनता है उसे हम कहते हैं विषमलंबाक्ष। अब बात करते हैं विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष की जो कंडीशन होती है, इसके जो कोण होते हैं अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। इसका मतलब A, B और C तीनों के मान यदि मैं डिफरेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं तीनों के मान डिफरेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने देखा इसे 3D में दिखाएं तो A का मान 5 डिग्री 5 मीटर या 5 यूनिट, B का मान 3.5 यूनिट और C का मान 2.5 यूनिट। इस प्रकार और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विषमलंबाक्ष। इसी प्रकार त्रिसमन्ताक्ष रोम्बोहेड्रल में जो कंडीशन थी वो थी A बराबर B बराबर C बट अल्फ़ा बराबर बीटा बट गामा, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बट डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मान हम थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं जो कि 120 डिग्री से कम हो, 90 से ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एंगल का मान है वो रोम्बोहेड्रल हमने देखा कि रोम्बोहेड्रल की जो कंडीशन होती है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C,
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू 120 डिग्री। इस वाले केस में देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा के मान 90 डिग्री ना होके लेस देन 120 डिग्री है और A बराबर B बराबर C है। तो इस तरीके के क्रिस्टल को हम रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल कहते हैं। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इस वाले कंडीशन में हम देखते हैं कि A बराबर B डज नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री बट गामा 120 डिग्री। इस वाले केस में जब हम देखते हैं कि ये लाइन A है, ये लाइन B है और ये लाइन C है, तो A और B तो एक समान है, A इज इक्वल टू V बट C इन दोनों से डिफरेंट है। A जो एंगल बन रहा है वो 90, अल्फा जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, गामा जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री, और बीटा जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री है। बट जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये 120 डिग्री है। इसका मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर को हम निम्न प्रकार बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रकार के अब हम बात करते हैं एकंताक्ष। एकंताक्ष मतलब मोनोक्लिनिक। इस वाले केस में A का मान B के मान से अलग होता है और B का मान C के मान से अलग होता है। साथ ही अल्फा और गामा 90 डिग्री होते हैं, तो अल्फा और गामा 90 डिग्री बट बीटा डिफरेंट होता है। सपोज इसे हम 90 डिग्री से अलग ले लेते हैं, कुछ ही ले लो, 75 डिग्री ले लिया, तो ऐसी कंडीशन को हम एकंताक्ष, इसका मतलब एक साइड से टिल्ट किया हुआ है, ये थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, एकंताक्ष झुकाव, ठीक है। इसे बोलते हैं हम मोनोक्लिनिक। A does not equal to B does not equal to C, alpha is equal to gamma is equal to 90 degree but beta does not equal to 90 degree। अब हम तीसरे प्रकार, जो लास्ट प्रकार है ब्रेविस लैटिस, उसकी बात करते हैं। वो है ट्राइक्लिनिक, त्रियंताक्ष। त्रियंताक्ष में क्या कंडीशन होती है? A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, साथ ही अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा। इसका मतलब तीनों एंगल यदि अलग अलग डायरेक्शन में हो, तीनों के मान समान ना हो, तो उसे हम त्रियंताक्ष कहते हैं। अब सपोज करो अल्फा का मान 90 डिग्री कहते हैं, बीटा का मान 75 के आसपास रख लिया, गामा का मान कुछ डिफरेंट कर देते हैं। तो ऐसे संरचना को हम देखते हैं त्रियंताक्ष। इसमें इस स्ट्रक्चर को हम त्रियंताक्ष कहते हैं। इसमें A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, साथ ही अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा, ऐसे स्ट्रक्चर को हम त्रियंताक्ष, ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, और आगे हम कंटिन्यू लेक्चर करेंगे नेक्स्ट डे। बने रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।